पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वाणिज्य गणित में टॉपिक लाभ हानि पर फार्मूले देखे थे। उस पर आधारित अभ्यास 7D आज हम लोगों को सॉल्व करने हैं। अभ्यास 7D में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है मोहन एक टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीदता है और 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच देता है। कहता है उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मोहन ने टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीदा। हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आइटम को जितने रुपए में खरीदता है वह उसका क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ क्या खरीदा है? टेलीविज़न। कितने में खरीदा? टेलीविज़न का जितने में खरीदा वह उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हुआ। और यह है रुपीस 10,200 रुपये, अर्थात उसने 10,200 रुपये में एक टेलीविज़न खरीदा। 2 साल बाद उसी को 11,730 रुपये में बेच दिया। तो जितने में बेचा वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। कोई भी आइटम जितने रुपए में बेचा जाता है वह होता है विक्रय मूल्य। कितने में बेचा? 11,730 रुपये में क्या कर देता है? बेच देता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि उसको कितना लाभ, कितने प्रतिशत लाभ या हानि मिला। तो अगर प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। पिछली कक्षा में बताया गया था कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, अगर किसी आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है? अधिक है, तो लाभ होता है। और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य 11,730 है, क्रय मूल्य 10,200 है। तो विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो लिखोगे चूंकि विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से बड़ा है, अतः हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और लाभ किसके बराबर होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना है? 11,730 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 10,200 रुपये। इसको घटाइए तो 30, 7 में से 2 चला जाएगा 5, और ये हो जाएगा 11 में से 10 चला जाएगा 1, अर्थात उसे 1,530 रुपीज़ का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ तो हुआ 1,530 रुपया, लेकिन 100 रुपये में बताओ उसे लाभ कितना हुआ। यह अगर ज्ञात करना है तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत। तो कल ही लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया गया था, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ हो या हानि हो दोनों क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, इसलिए यहां लिखा जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ, तो यहां लाभ हो गया कितना? 1,530 बटे क्रय मूल्य कितना है? 10,200 और गुणे 100। 1020 कट जाएगा। अब देखो ये किससे कटेगा? तो देखो ये 3 से कट रहा है। 3 पचे 15, 3 एकाएम 3, 3 सुनाए 0। 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब देखो ये 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, 0, और 2 से ये कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। तो ये बराबर कितना हो गया?
15%। तो ये 15% का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे और उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा। कहता है उसे प्रतिशत लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो उस व्यापारी द्वारा जो बैल खरीदा गया वो उनकी संख्या कितनी थी, 10। तो 10 बैलों का क्रय मूल्य हुआ 3 लाख रुपया, क्योंकि 10 बैल को उसने कितने रुपए में खरीदा है, 3 लाख में। तो 10 बैल का जो क्रय मूल्य हुआ, 10 बैल का क्रय मूल्य ये कितना हो गया, ₹3 लाख। ये हो गया। एक बैल को उन्होंने 24,000 रुपया में बेचा है। तो एक बैल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल का विक्रय मूल्य हो जाएगा ₹24,000। हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि 10 बैलों को खरीदा है तो 10 बैलों को बेचा और हमें विक्रय मूल्य केवल एक बैल को बताया है कि एक बैल को 24,000 रुपए में बेचा। ऐसे ही प्रत्येक बैल को 24,000 रुपए में बेचा। तो हमें 10 बैल का विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो लिखोगे, अतः 10 बैल का विक्रय मूल्य, 10 बैल का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? आप 24,000 में 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 24,000 में 10 का क्या कर देंगे, गुणा। तो ये कितना हो गया, ₹2, एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2,40,000। अब देखो बेटा, यहां क्रय मूल्य 3 लाख है और कुल बैलों को उन्होंने 2,40,000 में बेचा। बेचा कि नहीं बेचा? विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा, हानि होगा। यहां विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य से कम है। अतः क्या हुआ, हानि हुआ। हानि बराबर हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख और विक्रय मूल्य कितना है, 2,40,000। तो 3 लाख में से 2,40,000 घटा दोगे तो कुल कितना बचेगा, 60,000। ये उसको क्या हो गया, हानि हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला पता है, कैसे निकलता है, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितना हुआ है, 60,000 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख और गुणे 100। तो 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। इसमें बचा 1 0 2 0 3 0। ये तीनों जीरो ऊपर वाले तीनों जीरो से काट दीजिए। तो अभी क्या बचा, 60/3। तो 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6 0। तो ये हो गया 20% की उसे क्या हो गई, हानि हो गई। इसी क्रम में बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कहता है एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी को 5,000 रुपये में खरीद कर 14.1/2% के लाभ पर राकेश को बेच देता है। तो विक्रेता जो है, फर्नीचर विक्रेता के लिए चूंकि फर्नीचर विक्रेता उस अलमारी को कितने रुपए में खरीदा है, 5,000 रुपए में। तो फर्नीचर विक्रेता के लिए जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, ₹5,000। हुआ कि नहीं हुआ? कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा है, लाभ प्रतिशत कितने पर बेचा है,
14.1/2% के लाभ पर उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो ये सही में बदलो, 14 दूना 28 एक 29/2% के लाभ पर बेच देता है। तो हमें पता करना चाहिए कि इसका विक्रय मूल्य क्या हुआ। किसको बेचता है, राकेश को बेचता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। बेटा फर्नीचर विक्रेता राकेश को जितने रुपए में बेचा, राकेश के लिए वही उसका क्रय मूल्य हो गया। तो हमें राकेश के लिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन विक्रेता के लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हमें ज्ञात करना है फर्नीचर विक्रेता ने उसे कितने रुपए में बेचा, अर्थात फर्नीचर विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य क्या हुआ। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर 29/2। लाभ आपको पता करना है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपया, और गुणे 100 बराबर 29/2। ये 2 जीरो से कट जाएगा, इसको उधर लेके जाओ तो लाभ बराबर आएगा 29/2 गुणे 50। इधर हर में है, उधर भेजोगे अंश में चला जाएगा। तो 2 से 50 25 बार में कट जाएगा। अब देखो इसका गुणा करो, तो 25 नवा 225 हुआ, कैरी 22, और 25 दूना 50 और 22 72। ये इतने रुपए हो गए लाभ। ये क्या हो गया, लाभ। अर्थात जब फर्नीचर विक्रेता ने उसे बेचा तो उसे 725 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब हम निकालें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 5,000 और लाभ क्या है 725। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 5725 रुपया। यह हो गया फर्नीचर विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य। चूंकि फर्नीचर विक्रेता अलमारी को राकेश को बेच देता है, राकेश को बेच देता है, तो यही विक्रय मूल्य, यही विक्रय मूल्य राकेश के लिए क्रय मूल्य होगा, राकेश के लिए क्रय मूल्य होगा। अतः राकेश का क्रय मूल्य, राकेश द्वारा अलमारी का क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य आपका हो गया 5,725 रुपये। ये आपका हो गया आंसर।